हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखो आज हम कुछ नई कहानी सीख रहे हैं मैथ्स में। जैसे आप लोगों को बताया जाता होगा कि साइन 30 डिग्री, सपोज आपसे बोला गया कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, या फिर आपको सिखाया गया होगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। तो आपको कैसे पता करोगे कि इनकी वैल्यूज 1 ही है, 1/2 क्यों नहीं हुई, ये गलत क्यों है, और एग्जैक्टली tan 45 की वैल्यू 1 क्यों होती है। ठीक है, आज हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड है सम स्पेसिफाइड एंगल्स। स्पेसिफाइड एंगल्स, तो इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? स्पेसिफाइड एंगल्स यहां पे क्या होगा, यानी हम कौन कौन से एंगल के लिए सीख रहे हैं, कौन कौन से एंगल के लिए सीख रहे हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एंगल्स के लिए अभी पढ़ेंगे या फिर इनका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो से देखने से पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी आपके, जैसे आप ये मान लो कि जो भी आपकी पुरानी वीडियोस हैं, ठीक है, जो भी पुरानी वीडियोस हैं ट्रिगोनोमेट्री के, सबसे पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखना, उसके बाद इसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो समझते हैं अब इसे। लेट हम मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसका नामकरण कर देते हैं कुछ। ठीक है, लेट ये ट्रायंगल है ए, मतलब नाम दे दिया बी, और क्या नाम दे दिया यहाँ पे सी। ए बी सी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इस वाले केस में कि एंगल सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 45 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45। जैसे ये 45 होगा तो आप बता सकते हो एंगल ए की वैल्यू कितनी होगी, बताओ, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो इसकी वजह से एंगल ए की वैल्यू भी कितनी होगी, 45, तभी तो तीनों का सम कितना होगा, 180। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों के तीनों एंगल हैं, या तीनों कोण बोल सकते हो हिंदी में, तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो हमने एंगल सी 45 माना, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक और नाम दे देते हैं कि ए बी की जो लेंथ है उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। ए बी की लेंथ को क्या मान लिया हमने, एक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बी की लेंथ एक्स होगी तो बी सी की लेंथ भी कितनी होगी, यहाँ से एक्स होगी। क्यों? क्योंकि बी सी और ए बी ये दोनों के दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी सी बेसिकली क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री यहाँ पे भी है, 45 डिग्री यहाँ पे भी है। समझ में आई बात, नहीं आई? आ गई? चलो देखो, अगर मैं इस वाले एंगल को सपोज मान लेता हूँ थीटा, तो आपने पढ़ा है थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या बच गया, ये बेस पी एच बी। तो सबसे पहले एच की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे एच की वैल्यू, बताओ? याद है पाइथागोरस भाई साहब थे, एक फॉर्मूला दे गए थे, क्या दे गए थे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बता सकते हो, एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो एच की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2x स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा, रूट में। रूट में जब भी कोई चीज आती है तो हमेशा क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा। लेकिन h जो है यहाँ पे एज अ लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, नहीं हम कौन सा केस कंसीडर करेंगे, इसकी पॉजिटिव वाली। तो h की वैल्यू स्क्वायर रूट यहाँ से हटाओगे तो 2 का तो रूट बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का जब ये कैंसिल आउट होएगा तो क्या बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा। यानी h की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, √2 टाइम्स x। ठीक है बेटा, समझ में आया कि h की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, √2 टाइम्स x। तो देखो आपके पास पी एच बी सब आ चुका है। यहां से जैसे ही आपके पास पी एच बी सब कुछ आ गया, तो अब आप बताओ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, फटाफट बता सकते हो क्या होता था, पाकिस्तान भूखा प्यासा,
हिंदुस्तान हरा भरा। आप 2-3 बार इसे कर लो, अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। ये तो फालतू की बातें हैं। देखो ये हो गया मेरे लिए साइन, ये हो गया मेरे लिए कॉस, और ये मेरे लिए क्या हो जाता है, टेन, ठीक है। तो यहां से आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ, सपोज आपसे कोई कहता है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना होगा, P अपॉन H। भाई साइन 45, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, X। H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √2 टाइम्स X। X कैंसिल आउट हुआ और ये कितना आ गया, 1/√2, ठीक है। अगर साइन पता चल गया तो साइन का रेसिप्रोकल बता सकते हो। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता था, कोसिकेंट 45, यानी 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √2। इसी तरीके से आप कुछ भी वैल्यूज बता सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। जैसे साइन के बाद आपका मन करता है सपोज कॉस के बारे में बताने का, तो कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी बताओ, B अपॉन H। अभी बताया C जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, B अपॉन H। B की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे, X। H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, √2 टाइम्स X। X ने X को मारा, 1/√2 आ गया। अगर मुझे कॉस पता है यहां से, तो कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता था बताओ, R मतलब रेसिप्रोकल, सीकेंट 45। सीकेंट 45 यहां पे क्या होगा, H अपॉन B। ये भी बता सकते हो, रेसिप्रोकल सीधा लिख सकते हो, 1/√2 यानी कितना हो जाएगा यहां से, √2, सिंपल। अगर कोई आपसे यही पूछे कॉस के बाद tan 45, तो tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होगा, P की वैल्यू कितनी है बताओ, P की वैल्यू कितनी है यहां से, X। अरे है ना, P की वैल्यू X है, B की वैल्यू X है, H की वैल्यू √2 टाइम्स X है, और H की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, X है। X ने X को कैंसिल आउट किया, यानी कितना आ गया, 1। इसी तरीके से आप कॉट लिख सकते हो, क्योंकि tan का जो रेसिप्रोकल होगा, tan का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, कॉट, और कॉट 1 का रेसिप्रोकल यानी 1 होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी की भी 45 डिग्री की वैल्यूज निकाल सकते हो। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है, इसको एक बार आप दोबारा जरूर ट्राई करना, ठीक है। आजकल ये प्रूफ में भी आ जाता है 10th क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसके लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। देखो 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए पहले कुछ सपोज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये वाला कुछ नामकरण तो करना ही पड़ता है, आपको पता ही है। इसको कुछ नाम दे देते हैं A, इस वर्टेक्स का नाम दे दिया B, और इसका नाम दे दिया मैंने C। यहां पे जो ट्रायंगल ABC है, ये एक्चुअल में हमने सपोज कर रखा है क्या, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसकी जो साइड है वो हमने क्या सपोज कर रखी है, साइड जो है वो कितनी है, 2x। साइड क्या मान रखी है, 2x। तो अगर ये वाली लेंथ 2x होगी, ये वाली लेंथ 2x है, ये वाली लेंथ कितनी है हमारे लिए, 2x है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देते हैं, AM विच इज परपेंडिकुलर टू BC। हमने क्या करा यहां से, एक लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर दिया किस पे, BC पे, ठीक है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल B की वैल्यू कितनी होगी, 60। C की वैल्यू कितनी होगी, 60, बताओ। और ये 60 है तो ये वाला हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये दोनों के दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। तो देखो 30 डिग्री 60 डिग्री, इसलिए मैंने हर एंगल को 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री में ब्रेक डाउन कर लिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे ये पॉइंट जो है वो M है। AM की लेंथ कितनी होगी, तो देखो अगर ये कंप्लीट लेंथ 2x थी, ये कंप्लीट लेंथ यहां से लेके यहां तक 2x थी, तो एक बात बताओ BM की लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक, x। BM की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, x। और MC की भी लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक, ये भी x होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कोई भी कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो, ठीक है। एज
क्या वर्ड लिख सकते हैं, ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो, एंगल साइड लगा सकते हो, जो भी आपका मन करे, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी या फिर RHS, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए तभी मैं लिख पा रहा हूं कि BM MC के इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर AM की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, AM की वैल्यू। ठीक है, तो देखो AM की वैल्यू कैसे निकाली जाए। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट मान लो इसको कुछ नाम दे देते हैं। नाम क्या देना है ये तो पता ही है, ये A है, ये M था, और ये वाला क्या था C, और ये वाला एंगल कितना था यहाँ पे 90 डिग्री। ये वाली लेंथ मुझे मालूम ही नहीं है। MC की लेंथ कितनी है यहाँ पे X, और AC की लेंथ यहाँ पे कितनी थी 2X। ठीक है, तो AM लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल, ये वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। अगर मैं ये वाला एंगल की बात करूं तो इस एंगल के सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया यहाँ पे बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या फॉर्मूला होगा, बता सकते हो, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। H स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2x का स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी है, P तो AM है, तो AM स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो AM स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, देखो ये प्लस x स्क्वायर जब इधर की तरफ आएगा ये साइन चेंज कर लेगा, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3x स्क्वायर। जैसे ही ये 3x स्क्वायर आया तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। बताओ स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होगी, AM इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस और माइनस। आपको मैंने बोला था लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव साइन नेगलेक्ट करेंगे। तो AM की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √3 टाइम्स x। AM की वैल्यू कितनी होगी, √3 टाइम्स x। ठीक, जैसी AM की वैल्यू आ गई हमारे पास, बस आ गई मौज, यानी ये वाली वैल्यू होगी कितनी, √3 टाइम्स x, यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, √3 टाइम्स x। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो अब यहां से आप दो ट्राइंगल बना लो फटाफट और आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, दो ट्राइंगल मैं इसलिए बना रहा हूं, एक 30 डिग्री के लिए बना देता हूं और एक 60 डिग्री के लिए। ठीक है, तो देखो बनाते हैं फटाफट दो ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल बना लिया हमने, लेट आ क्यों नहीं रही, अभी सीख रहा हूं ना मैं आजकल। अच्छा अब आया ये, देखो एक ट्रायंगल बना लिया हमने इधर की तरफ, ठीक है, और एक ट्रायंगल इधर ही बना लेते हैं फिर से। ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए हमारे लिए। तो देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूं यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के लिए, सब ये हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पे A, ये मेरे लिए क्या हो गया B, नहीं ये हो गया हमारे लिए M, सॉरी, और ये मेरे लिए क्या हो गया C, यहाँ पे भी ये हो गया A, ये हो गया M, और ये क्या हो गया यहाँ पे C। ठीक है, तो देखो AM की जो लेंथ थी वो कितनी थी, √3 टाइम्स x। MC की लेंथ कितनी है यहाँ पे x, AC की लेंथ यहाँ पे कितनी है 2x है। अगर मैं ये वाला एंगल 60 डिग्री सपोज करता हूँ, क्योंकि एंगल C कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए बेस, और ये वाला एंगल कितना था 90 डिग्री, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, यानी ये वाला कितना हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तीनों तैयार यहाँ पे। ये वाला भी एंगल कितना है 90 डिग्री। AM की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √3 टाइम्स x, MC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2x। ठीक है, जब ये तैयार हो गया हमारे लिए, अच्छा हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं,
अच्छा वो बताओ, अगर मैं इस वाले एंगल को 30 डिग्री सपोज कर लेता हूँ, सपोज क्या करना, मतलब 30 डिग्री दे ही रखा है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल था, तो ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला, यानी ये तो फिक्स है हाइपोटेन्यूज, ठीक। इस एंगल के अपोजिट साइड यानी ये जो एक्स है, ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर, यानी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस। सिंपल लॉजिक, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये बातें मैंने लास्ट दोनों वीडियोस में समझाई हैं, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो। जैसे आपका 60 डिग्री 30 डिग्री तैयार हो गया, अब यहां से आप कुछ भी बता सकते हो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। बताओ कौन सी वैल्यूज निकालें सबसे पहले, आप खुद बताओ। सपोज आपसे कोई कहता है यहाँ पे, अब कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे सपोज आपसे कोई कहता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू, तो साइन 60 क्या होगा, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है बताओ, देखो यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में √3 टाइम्स एक्स, क्योंकि 60, देखो मैंने दो ट्राइंगल इसलिए बना दिया क्योंकि 60 डिग्री का अलग दिख जाए और 30 डिग्री का अलग दिख जाए, ठीक है। और एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2x, कैंसिल आउट हुआ, यानी हमारे पास जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, √3/2। इसी तरह अगर साइन 60 आ गया तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो कितना होता है, साइन का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री यानी √3/2 का अपोजिट कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2/√3। ऐसे कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो जो भी आपका मन करे, ठीक है। अगर आपसे कोई कॉस के बारे में पूछता तो ये होमवर्क है आपका, बाकी जितनी वैल्यूज हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है, बाकी जो रेस्ट बच गया वो क्या हो गया हमारे लिए, होमवर्क। अब जैसे इसी में आपसे कोई पूछे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, P अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, x, बेस कितना है यहाँ पे, √3 टाइम्स x, x ने x को कैंसिल आउट किया यानी कितना आ गया, 1/√3। तो tan का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं यहाँ पे, तो tan का रेसिप्रोकल यानी कितना हो जाएगा, cot 30, और cot 30 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बताओ, अरे tan का रेसिप्रोकल तो 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, इतना क्या दिमाग लगाना, √3। नहीं है समझ में, tan 30 आया, कोई भी आपसे पूछे यहाँ पे, सपोज आपसे कोई कहता इस केस में साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाता, P अपॉन एच। P की वैल्यू कितनी है बताओ, x, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो h की वैल्यू अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2x है कि नहीं, तो 2x, x ने x को कैंसिल आउट किया यानी कितना आ गया, 1/2। अब साइन आ गया, तो साइन आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो इसमें बताओ, कॉसेक भी निकाल सकते हो। तो कॉसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से अगर मैं बोलूं कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, अरे साइन का उल्टा हो जाएगा यानी रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 का रेसिप्रोकल यानी 2। सिंपल, समझ में आ रही बात है नहीं आ रही, तो ऐसे आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो अब इसमें। तो बाकी जो रेस्ट बच गए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, वो क्या है आपके लिए, होमवर्क, ठीक है। आप उन्हें ट्राई जरूर करोगे, 100% ट्राई करना बेटा, ठीक है। तो ये था हमारे लिए किसके लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो एक बार ये जरूर देखना। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा है, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये बहुत आसान है, देखो लेट हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, इसको नाम दे दिया a, ये कुछ पॉइंट मान लेते हैं x, ये कुछ पॉइंट मान लेता हूं y, इस पॉइंट को मान लेते हैं p, p से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने, ठीक है, p से हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। देखो मिट कैसे रहा है, कंट्रोल Z, ठीक है। देखो P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, लेट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं M, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम P ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AY। आई बात समझ में नहीं है, देखो जैसे इस वाले एंगल को कुछ मैं एग्जांपल में ले लेता हूं, सपोज हमने कुछ नाम दे दिया, और नामकरण करना कुछ भी थीटा नाम दे देते हैं, ठीक है। देखो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने का मतलब क्या है
कि जैसे ए एक्स की जो लेंथ है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मान लो ये ऐसे आ गई तो थीटा बढ़ेगा। अगर ये ऐसे आएगी तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये वाली अगर लाइन आ गई तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी। नहीं आया समझ में? तो अगर हम यहाँ से बोलें सीधा सीधा कि इफ थीटा जो है वो डिक्रीज कर देते हो, क्या कर देते हो, डिक्रीज कर देते हो, मतलब घटाते हो। अगर थीटा की वैल्यू घटाओगे यहाँ से, अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से घटाओगे तो क्या होगा, पी एम जो है वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी डिक्रीज होने लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम यानी इफ अगेन अगर मैं बोलूं थीटा की वैल्यू सीधा सीधा 0 डिग्री कर दूं, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा यानी कि ए एम, ये वाला जो पॉइंट एम है, ये वाला पी सीधा सीधा नीचे आता जाएगा और एक टाइम पे आके इस वाले एम से क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, है कि नहीं? ध्यान से सोचो इस बात को। जैसे ही ये पी एम छोटा होगा, छोटा होता क्या, जैसे अगर ये छोटा होगा, जैसे मान लो पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से दूसरे इससे दिखाऊं डॉट 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 से, जैसे मान लो यहाँ पे आया, फिर एक टाइम के बाद ये यहाँ आएगा, फिर एक टाइम के बाद क्या होगा, ये वापस एम के पास आ जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से पी जो है, क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से, P coincides with point, या सीधा लिखें पॉइंट P coincides with point M से coincide कर जाएगा। यानी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इस बात से हम क्या बोल सकते हैं, ए पी की जो वैल्यू है वो कायदे से किसके इक्वल हो जाएगी, ए एम के। ए पी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए एम के। और पी एम की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये दोनों बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई, 0 का मतलब ए पी जो है वो एग्जैक्टली ए एम डिनोट करेगा, क्योंकि पी छोटा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि सीधा पी जो है वो क्या हो जाएगा, एम से कोइंसाइड कर जाएगा। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो बहुत आसान है। यहां से देखो, थीटा के सामने वाला अगेन ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि 90 डिग्री अगर ये है तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, है ना? बताओ, अगर आपको यहां से निकालना है, सपोज क्या निकालना है, सपोज मैं बोलता हूं यहां से साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, अगर आप यहां से देखो, जो पी डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, पी एम। पी क्या डिनोट कर रहा है, पी एम। और एच क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, ए पी। पी एम तो एक्चुअल में 0 है ना, पी एम की वैल्यू क्या है, 0। और 0 अपॉन क्या हो जाएगा, ए पी। 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो 0 का रेसिप्रोकल होता है, 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। आई बात समझ में नहीं आई? और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, यहां पे जो है इंपॉर्टेंट ये है कि 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, 0। तो अगर साइन यहां पे 0 है, आपसे कोई पूछे यहां पे कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 यहां से सीधा सीधा कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। एनडी मतलब यहां पे एनडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, बात आई समझ में नहीं है? ऐसा आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। सपोज आपसे कोई पूछता है यहां पे कॉस 0 निकालना है, तो कॉस 0 की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, बता सकता है कोई, बी अपॉन एच। देखो बी की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, बी मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, एम। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, एम। और एच की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, देखो फिगर में, एपी। और मैंने अभी आपको समझाया ए एम, ए पी और ए एम क्या है, यहां पे इक्वल है। ए पी और ए एम क्या है, यहां पे इक्वल है। तो ए एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए पी अपॉन ए पी। ए पी ने ए पी को कैंसिल आउट किया, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब कॉस 0 पता है मुझे, तो इसका रेसिप्रोकल करो,
यानी क्या हो जाएगा sec 0 डिग्री, sec 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। इसी तरह आप tan भी निकाल सकते हो। आई बात समझ में नहीं आई? अब यहां पे मैंने 0 डिग्री के लिए बताया आपको, ठीक है। तो आपका इस केस में जो होमवर्क है वो आपको थिंक करना है कि 90 डिग्री के लिए क्या कंडीशन होगी। एक तो कर सकते हो आप थिंक, मतलब सोचना इस बात को कि 90 डिग्री के लिए क्या कंडीशन होगी, 90 डिग्री के लिए क्या कंडीशन होगी और इसको प्रूफ कैसे करेंगे। आया समझ में नहीं आया? तब तक के लिए बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।